अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और मंडे है, आज पहला वर्किंग डे है, तो हमारे ऑफ़िस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो उसकी रिन्यूअल के लिए हम लोग जा रहे हैं जी रियल स्टेट के ऑफ़िस। और मेरा 1 मंथ के बाद घर का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाता है। तो एक जी बड़ी न्यूज़ है कि रेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो आप भी मुझे ज़रा कमेंट में बताएं कि आप लोगों के रेंट भी बढ़ रहे हैं, कोई नोटिस आया है? नोटिस मोस्टली आते हैं जब आपकी रिन्यूअल हो, दरमियान में वो रेंट नहीं बढ़ा सकते। और 3 माह अभी रहते हों तो वो पहले आपको मेल कर देते हैं कि आपका जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें रेंट जो है वो इतना है होगा। अगर आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ दें अपार्टमेंट। तो हमें भी उन्होंने भेजा है, तो बस जी वही डिस्कशन के लिए मैं यहाँ आई हूँ और वेटिंग में बैठी थी। तो यहाँ पानी और टॉफ़ियाँ रखी होती हैं, तो उससे ये हमारी खिदमत जो है वो करते हैं। तो मैं भी वही खा रही थी और वेट कर रही थी कि जो कंसर्न लेडी हैं वो आएँ और उनसे मैं मिलूँ। दुबई में हर लैंड डिपार्टमेंट के रिन्यूअल के अपने अपने रूल्स होते हैं, लेकिन वो रेंट जो है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक ही बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा वो बढ़ा नहीं सकते। रियल स्टेट वाले हों, कोई भी डायरेक्टली ओनर हों, वो एक लिमिट जो उन्होंने सेट की होती है उस एरिया की, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये अभी हमारा जो रेंट है वो 15% बढ़ रहा है। अभी देखें आगे मेल आती है जो मेरे घर की रिन्यूअल की है 1 मंथ बाद, वो भी आ रही है, तो उसका वो कितना बढ़ाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ हम रॉकी रियल स्टेट के ऑफिस गए, तो वापसी पे मेरे डस्टबिन में लगाने वाले बैग जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने अर्शी से कहा, साथ ही डे टू डे एक सुपर मार्केट टाइप बनी हुई है, तो मैंने कहा मैं वहाँ से वो बैग ले लेती हूँ। यहाँ हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस जी हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो अब जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से जाके तो पिक करेंगे। तो रास्ते में जी ये बर दुबई के जो पकोड़े हैं ये भी किस किस ने खाए हैं। मैं तो जब भी यहाँ पास से गुजरती हूँ ना, तो अर्शी कहती हूँ गाड़ी रोकें तो इस गली में जाके पकोड़े और चाय जो है ना वो ज़रूर लेती हूँ। तो आज भी ऐसे ही है जी, अर्शी ने पार्किंग लगाई हुई है, तो मैंने कहा मैं ज़रा जाके पकोड़े ले आती हूँ, तो वो इन्जॉय कर रहे हैं। उसके अलावा जी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देती रहती हूँ कि जो हमारी रियल स्टेट हैं उन्होंने रेंट के अलावा हमसे मेंटेनेंस के चार्जेस भी लेते हैं वो साल के। उसके अलावा जी वो गार्बेज जो कूड़ा हम गिराते हैं उसके चार्जेस भी लेते हैं 1000 दिरहम। उसके बाद मेंटेनेंस के चार्जेस भी 1000 दिरहम 1040 दिरहम लेते हैं। उसके अलावा जितना हमारा रेंट होता है साल का, उस पर हमने वैट भी देना ही होता है। यूएई में जो टैक्स सिस्टम है वो भी 5% वैट देना होता है। उसके बाद जी इजारी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी फ़ी भी हमने पे करनी होती है। उसके अलावा जी सर्विस चार्जेस जो ये हमारी सर्विस करते हैं, ये सारा रिन्यूअल का प्रोसेस हमें करके देते हैं, वो 1050 दिरहम सर्विस चार्ज भी लेते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा चार्ज रेंट के अलावा होता है जी दुबई में। मैं अपने रियल स्टेट की बात कर रही हूँ, तो हर रियल स्टेट के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो रेंट हर तरफ बढ़ गए हैं जी। मेरे भाई भी कल आए हुए थे, वो भी बता रहे थे कि हमारा रेंट भी बढ़ गया है। तो क्या आप लोगों के भी बढ़े हैं या नहीं, ज़रा मुझे बताइएगा। और ये हर साल की एक टेंशन ही रहती है कि रेंट का पता नहीं अभी जो नोटिस आएगा वो कितना आएगा। तो बस जी बच्चों को हम लेने आ गए हैं, तो लेट ही हो गए हैं। मीठी और मीठा दोनों बैठ के तो आईपैड पे गेम खेल रहे थे। तो यहाँ मीठी भाग के सबसे पहले वही आती है, उसके बाद ये दोनों भाई आते हैं, और बच्चे आज अकेले रह गए। हम थोड़ा लेट आए हैं, तो अभी बच्चों को हमने कर लिया पिक, तो जा रहे हैं जी सीधे घर की तरफ।